हाय। इस वीडियो में मैं मोस्टली आपको साइलैब के वाइवा क्वेश्चन कवर करवा सकता हूं, बट ऑनेस्टली कहूं तो साइलैब के प्रैक्टिकल में सिर्फ साइलैब के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता है। सपोज़ आपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज़ आपने आइंस्टाइन मॉडल, डीबाई मॉडल का ग्राफ प्लॉट किया है तो आपको इन मॉडल्स का थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पता होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली एक्सटर्नल साइलैब के ऊपर पूछते हैं, प्लस जो प्रोग्रामिंग आपने लिखा है उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो साइलैब का बनता है कि बताओ व्हाट इज साइलैब। तो साइलैब स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक लेबोरेटरी एंड ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस, सिमुलेशन एंड प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। सिंस आपके सिलेबस में साइलैब है सो इट सिंपली इम्प्लाइज कि साइलैब इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स में वाइडली यूज़ होता है। बट साइलैब में ऐसा खास क्या है? देखिए, साइलैब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म कर सकता है, ये इक्वेशन को बहुत जल्दी सॉल्व करता है, ये डाटा को एनालाइज कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट ग्राफ्स। एंड ये देखिए, जो रियल वर्ल्ड के सिस्टम्स होते हैं उनको ये इजीली सिमुलेट कर सकता है विद ग्रेट एक्यूरेसी। नाउ हाउ डू यू राइट कमेंट्स इन साइलैब? तो देखिए, आपने साइलैब का कोई भी कोड देखा होगा तो उसमें ऐसे डबल स्लैशेस होते हैं। सो ए कमेंट बिगिन विद डबल स्लैशेस। जैसे एग्जांपल, दिस इज़ ए कमेंट। इसका काम क्या है? देखिए, कमेंट्स आर मोस्टली इग्नोर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और ये बस वो प्रोग्रामर को एक मैसेज देते हैं। सपोज़ आपने कोई लाइन लिखा, उसका मतलब क्या है तो आप उसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, so that it can easily be understood. Now this is a very most important question, what is synode? आखिर साइनोड क्या होता है and why it is used? तो साइनोड is the built-in text editor of Scilab। तो आप जो भी लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं, सब इसी में ही होता है। So it is mostly used to write, edit, save, run Scilab scripts and functions. What are कीवर्ड्स इन साइलैब? जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ कोड वर्ड होता है, सीक्रेट वर्ड होता है जिसका मीनिंग सिर्फ आपको पता होता है, वैसे ही साइलैब में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। और ये क्या होता है? दीज आर रिजर्व वर्ड विद प्री डिफाइंड मीनिंग। इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जो कि साइलैब को पहले से पता होता है एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल दी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पर if, else, for, while, break, continue, ये क्या है? स्पेशली डिफाइंड रिजर्व वर्ड है। इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जो साइलैब को पहले से ही पता होता है। नाउ विच प्रोग्राम इज यूज टू प्लॉट ए ग्राफ इन साइलैब? फिजिक्स और इंजीनियरिंग में विदाउट ग्राफ कुछ नहीं होता। सो हम क्या करते हैं? वी यूज़ प्लॉट फंक्शन टू ड्रॉ ग्राफ, एंड प्लॉट फंक्शन मोस्टली 2D ग्राफ प्लॉट करता है। We can also plot 3D graph in Scilab. Then एग्जाम्पल के तौर पर प्लॉट एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। नाउ हाउ डज एन इफ देन एल स्टेटमेंट वर्क? ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इट इवेलुएट्स ए लॉजिकल कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, अदरवाइज द एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। अगर सही है तो इफ वाला एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। वाई डू वी यूज़ लूप इन साइलैब? हम साइलैब में लूप क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, लूप आर यूज टू रिपीट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। अगर हम लूप यूज़ करें तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड बहुत टाइम तक रिपीट करेगा बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। इन साइलैब वी मोस्टली यूज़ फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो ये दोनों लूप साइलैब में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। आपने मैटलैब का नाम तो सुना होगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइलैब एंड मैटलैब? देखिए, साइलैब एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि मैटलैब हमारा एक पेड सॉफ्टवेयर है। एंड साइलैब यूज़ एक्सकॉस फॉर सिमुलेशन, वेयरएज मैटलैब क्या करता है? ये सिमुलिंग को यूज़ करता है फॉर सिमुलेशन। मैटलैब के पास ज़्यादा टूल बॉक्स होता है एंड मोस्टली ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बट साइलैब को मोस्टली हम लर्निंग एंड रिसर्च में यूज़ करते हैं। नाउ ईच साइलैब केस सेंसिटिव, मतलब अगर सपोज आपने
SQRT कैपिटल में 4 लिखा इंस्टेड ऑफ स्मॉल SQRT 4, तो क्या इससे कुछ इफेक्ट होगा? यस, साइलैब इज केस सेंसिटिव। ये जो कैपिटल है उसको बोलते हैं अपर केस, ये स्मॉल लेटर है उसको बोलते हैं हम लोअर केस। अगर आपने कैपिटल में लिखा SQRT 4 इंस्टेड ऑफ स्मॉल में SQRT 4, तो ये बोलेगा दिस इज़ अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है SQRT इज ऑल्सो ए कीवर्ड दैट इज़ डिफाइंड इन स्मॉल लेटर। कैपिटल में ये एक वेरिएबल बन जाएगा जो कि साइलैब पहचान नहीं पाएगा, हैंस इट विल गिव एरर। हाउ डू यू सप्रेस द आउटपुट ऑफ ए कमांड? इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेमी कॉलन। हर कमांड के एंड में हम क्या देंगे? सेमी कॉलन। इससे होगा क्या? दिस विल एग्जीक्यूट द कमांड विदाउट डिस्प्लेइंग द आउटपुट इन द console. Now, how do you clear the console without clearing variable? इसके लिए हम यूज़ करते हैं द कमांड CLC clear console। ये क्या करेगा? इट क्लियर्स ओनली दी स्क्रीन console। स्क्रीन console को ये क्लियर कर देगा while all variable remain in the memory। Now, what is the difference between a row vector and a कॉलम वेक्टर? देखिए, रो वेक्टर में 1 रो होता है एंड मल्टीपल कॉलम होता है, फॉर एग्जांपल दिस, एंड एक कॉलम वेक्टर में 1 कॉलम होता है एंड मल्टीपल रोज होता है, फॉर एग्जांपल दिस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉलन ऑपरेटर विथ एन एग्जाम्पल। इसका यूज़ कहाँ होता है? देखिए, जो कॉलन ऑपरेटर होता है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर को क्रिएट करता है यूजिंग स्टार्ट, स्टेप, एंड। मतलब देखिए एग्जाम्पल लेंगे तो सपोज मैंने लिखा 1 colon 2 colon 9, तो ये क्या करेगा? 1 से 9 तक लिखेगा एट दी स्टेप ऑफ 2। मतलब 1 + 2 3 आया, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड सो ऑन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, increases by an increment of 2 and ends at 9 as told earlier. Now, what is the purpose of linspace फंक्शन? तो जो linspace फंक्शन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज linspace a, b, n। ये करता क्या है? इट जनरेट्स n इक्वली स्पेस्ड वैल्यू बिटवीन a एंड b। इसका यूज़ मोस्टली हम ग्राफ प्लॉट करने में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 0 से लेकर 100 के बीच में 10 इक्वल इंटरवल चाहिए तो आप कैसे करेंगे? 0, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इसका यूज़ करके, मीन्स linspace का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी आप कोई साइलैब का फाइल सेव करेंगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन होगा .sce और .sci। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपके नॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप एग्ज़ाम टाइम में नर्वस ना हो और वाइवा में आपको पूरा अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है ताकि वो एक्सटर्नल थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा।